हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग समरी पढ़ेंगे। ओके, समरी पढ़ेंगे स्नेक का। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पहले पूरा देखो, उसके बाद नोट्स बना लेना। और आप लोग क्लास क्यों नहीं करते हो? यहाँ फ्री क्लास चल रहा है, बाद में आपको यही नोट्स पीडीएफ के रूप में पैसा लेके दिया जाएगा। फिर आप बोलोगे उस टाइम तो खरीदना ही पड़ेगा आपको। तो फ्री क्लास चल रहा है, आप सबको जोड़ो, आप भी पढ़ो, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी कोर्स करवाऊंगी। एवरीथिंग एक्सप्लेन, समरी, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, सारा सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, चलो चलो सभी अब जल्दी से शेयर कर दो लिंक। जो क्लास में नहीं आ पाए हैं जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास समरी स्नेक का। मैं यहाँ पे समरी स्टार्ट कर रही हूँ। हर एक लाइन का हिंदी में समझाते जाऊंगी। ठीक है, ताकि जो हिंदी मीडियम्स वाले बच्चे हैं वो अच्छे से समझ और अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ अब। स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम। ओके, स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है। ठीक है, स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम। स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट, रचना की गई है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ रही हूँ। स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम, तोड़ तोड़ की हिंदी समझा रही हूँ। ठीक है, स्नेक इज़ अ ब्यूटीफुल पोयम। स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है। कंपोज्ड का मतलब होता है रचना, तो कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट डी.एच. लॉरेंस। कविता की रचना है, स्नेक इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट डी.एच. लॉरेंस। स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है, रचना की गई है एक अंग्रेजी कवि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। ओके, एंड सेकंड पैराग्राफ में हम बोल सकते हैं, इन दिस पोयम, इस कविता में, ही कर्सेस मॉडर्न, कर्सेस का मतलब होता है कोसना। ओके, इसका मतलब होता है कोसना। मैं लास्ट में जो हार्ड वर्ड्स है मैं उसका हिंदी कर दूंगी। इन दिस पोयम, इस कविता में, ही कर्सेस, वो कोसते हैं, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा को। ठीक है, दैट कंपल्स, कंपल्स मतलब होता है विवश, इसका मतलब होता है विवर्स। इन दिस पोयम, इस कविता में, ही कर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, वो कोसते हैं आधुनिक शिक्षा को, दैट कंपल्स हिम, जो विवश कर देता है, टू किल एन इनोसेंट स्नेक, उन्हें एक निर्दोष सांप को मारने के लिए। तो यहाँ तक मैंने हिंदी किया, मैं फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ। स्नेक इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट डी.एच. लॉरेंस। स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है, रचना की गई है एक अंग्रेजी कवि डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। इन दिस पोयम ही कर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, इस कविता में वे कोसते हैं आधुनिक शिक्षा को, दैट कंपल्स हिम टू किल एन इनोसेंट स्नेक, जो विवश कर देता है, कंपल्स मतलब विवश कर देना, विवश कर देता है उन्हें एक निर्दोष सांप को मारने के लिए। ए स्नेक कम्स टू द पोएट्स वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप मतलब होता है पानी का हौजा, इसका मतलब होता है पानी का हौजा। वाटर ड्रॉप का मतलब पानी का हौजा। स्नेक कम्स टू द पोएट्स वाटर ड्रॉप, एक सांप आता है कवि के पानी के हौजे के पास पानी पीने के लिए। फिर से बता दे रही हूँ। इन दिस पोयम ही कर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, इस कविता में वे कोसते हैं आधुनिक शिक्षा को, डैट कंपल्स हिम, जो विवश कर देता है उन्हें, टू किल एन इनोसेंट स्नेक, निर्दोष सांप को मारने के लिए। स्नेक कम्स टू द पोएट्स वाटर ट्रफ, एक सांप आता है कवि के पानी के हौजे के पास पानी पीने के लिए, गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में आता है। ओके, और फिर यहाँ से पढ़ रही हूँ। द पोएट्स नॉलेज फोर्सेस हिम टू किल इट आफ्टर इट इज ड्रंक एंड ट्राइज टू रिटर्न। द पोएट्स नॉलेज, कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे इसे या नहीं। ठीक है, जैसे आप कोई काम करते हो तो आप मन में सोचते हो ये काम करे या नहीं करे, सोचते हो या नहीं सोचते हो। तो ये पोएट जो है वो सांप को मारने के से पहले सोचते हैं, ठीक है, कि इसे मारना चाहिए या नहीं।
सो द पोएट्स नॉलेज फोर्सेस हिम, जो पोएट्स का नॉलेज था मतलब जो कभी गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे, मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं कि मार दे इसे या छोड़ दे. सो the poet's knowledge forces him to kill it after it is drunk and tries to return. कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे इसे या नहीं. कवि का ज्ञान प्रेरित करता है उन्हें मार देने के लिए कि मार दे इसे या नहीं. ठीक है, जैसे आप कोई काम करते हो तो आप मन में सोचते हो ये काम करे या नहीं करे, सोचते हो या नहीं सोचते हो. तो वही पोएट जो है वो सांप को मारने के से पहले सोचते हैं, ठीक है, कि इसे मारना चाहिए या नहीं. सो द पोएट्स नॉलेज फोर्सेस हिम, जो पोएट्स का नॉलेज था मतलब जो कभी गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे, मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं कि मार दे इसे या छोड़ दे. सो the poet's knowledge forces him to kill it after it is drunk and tries to return. कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे इसे या नहीं. कवि का ज्ञान प्रेरित करता है उन्हें मार देने के लिए. मैं दोबारा यहाँ तक पढ़ देती हूँ हिंदी करके. स्नेक इज अ ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय एन इंग्लिश पोएट D.H. लॉरेंस. स्नेक एक बहुत ही सुंदर कविता है, रचना की गई है, कंपोज्ड रचना की गई है एक क्या कहता है अंग्रेजी कवि D.H. लॉरेंस के द्वारा. In this poem he curses modern education that compels. कर्सेस का कोशना होता है, कंपल्स का विवश करना होता है. मैं एक तोड़ के समझा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. आप लोग क्लास रेगुलर करो तभी आप एग्जाम में कुछ अचीव कर पाओगे. ठीक है. So in this poem he curses modern education that compels him to kill an innocent snake. इस कविता में वो कोसते हैं. कर्सेस का मतलब होता है कोसना, आधुनिक शिक्षा को जो विवश कर देता है उन्हें एक निर्दोष सांप को मारने के लिए. सो ए स्नेक कम्स टू द पोएट्स वाटर ट्रफ. एक सांप आता है कवि के पानी के हौजे के पास पानी पीने के लिए. The poet's knowledge forces him to kill it after it is drunk and tries to return. कवि गुजरते हैं कई प्रश्नों से कि मार दे इसे या नहीं. कवि का ज्ञान प्रेरित करता है उन्हें मार देने के लिए. But immediately after, लेकिन शीघ्र ही, this act of kill the poet regrets a lot. लेकिन शीघ्र ही मारने के इस कार्य के बाद कवि को अफसोस होता है बहुत ज़्यादा. जैसे आप कोई काम ठीक है करना चाह रहे हो, जैसे किसी से दुश्मनी निकालना चाहो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो मेरे बारे में चाहे हमको ऐसे किया हमको वैसे किया, लेकिन आपको कोई बहका रहा है, ठीक है, तो आप उसके बहकावे में आके उसको चाहे मार देते हो चाहे कुछ भी कर देते हो, बोल देते हो, तो आपको बाद में पछतावा, अगर सच्चाई का मतलब अगर जानते हो तो बाद में पछतावा होता है कि नहीं, कि हाँ मैंने गलत किया, क्या किया नहीं किया. तो यहाँ पे यही कहता है बट इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्ट ऑफ किल द पोएट रिग्रेट्स अ लॉट. लेकिन शीघ्र ही मारने के इस कार्य के बाद कवि को अफसोस होता है बहुत ज़्यादा. आई होप आपको समझ में आया होगा. और मैंने यहाँ पे जो भी वर्ड्स आए हैं उसको लिख दिया है. तो रिग्रेट्स का मतलब होता है अफसोस करना, कर्सेस का मतलब होता है कोसना, कंपल्स का विवश, वाटर रब का पानी का हौजा. ठीक है. सो आप लोग प्लीज़ 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 पढ़ो. फ्री क्लास चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, समरी, ऑब्जेक्टिव्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ भी मिलेगा बाद में, पर बाद में कॉस्ट लगेगा आपको. तो अभी फ्री क्लास चल रहा है. सो आप प्लीज़ पढ़ो, दूसरों को भी बताओ ताकि आप एग्ज़ाम में अचीव कर पाओ, अच्छे स्कोर से पास करो. एंड लास्ट मैं बस आप लोग अपना प्यार देते रहो. मिलते हैं आपसे कल की क्लास में इस टाइम 7 o'clock इन द मॉर्निंग. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और दिल से पढ़ाई करो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास. थैंक यू. बाय. मिलते हैं कल.